विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2024 आपके लिए बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। Happy like, subscribe and share. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल आ चुका है। 2024 में नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। नए साल का पहला दिन और नए साल का पहला वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में ही मैं आपको सभी लोगों को, अपने सभी देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा नए साल की, कि आप इस साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ मेरी तरफ से। और इस साल में आप जो जो चाहते हैं, जो जो आज आपकी इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण हों। आपने जो जो अपने लिए गोल्स बनाए हैं वो आप अचीव करें। ऑफ कोर्स आपके बिज़नेस में ज़बरदस्त उछाल आए और 2024 आपके बिज़नेस में एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो। और जो जो भी आपने ड्रीम्स अपने लिए सोचे हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचे हैं, अपनी टीम के लिए सोचे हैं, वो सभी 2024 में पूरे हों, या 2024 में आप उनकी तरफ तेज़ी से आगे बढ़ें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस वीडियो में शुभकामनाओं के साथ साथ कुछ लेसन, कुछ अलर्ट्स जो हमें 2023 देकर गया है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ही बात करूँगा मैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़बरदस्त उथल पुथल रही है 2023 में, जो कि ज़्यादातर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को पास से नज़दीक से देखते हैं उनकी निगाह में आया है। और उससे हम जैसे बिगनर्स या हम जैसे जो ग्राउंड लेवल पे जो डायरेक्ट सेलर काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े लेसन छुपे हुए हैं, जिनको मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और कोशिश करूँगा आपको कुछ क्वालिटी मैसेज में यहाँ से देकर इस वीडियो को एंड करूँ। 2023 में बेसिकली क्या हुआ, ये एक्चुअली लेसन या अलर्ट जो भी मैं कह रहा हूँ उन सब लोगों के लिए है। पहला, जो एटोमी में जिनकी आईडी लगी हुई है लेकिन वो अभी एक्टिव भी है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सोच विचार में है कि यहाँ पे बिजनेस करें कि ना करें, या कब करें, या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करना ठीक है कि नहीं करना ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस में उन्होंने अपने आप को उलझा रखा है। दूसरा, वो लोग जो एटोमी बिजनेस को दूर से किसी और प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं कि, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है अपने आप को, उनका मतलब हमारा भविष्य है कि नहीं है, यहाँ पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये उन सभी लोगों के लिए, और ख़ासकर और बिगनर्स के लिए भी, जिन्होंने अभी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दूर से जाना है थोड़ा बहुत, जिन्होंने अभी अपने करियर को स्टार्ट नहीं करा है, उन सभी के लिए ये अलर्ट्स भी हैं और ये मैसेज भी है, कुछ लेसन भी हैं। पहला, 2023 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक बहुत बड़ा जो है तूफान सा आया, जिसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी जानते हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की सो कॉल नंबर 1 कंपनी से बहुत सारे कुछ अचीवर्स ने मिलकर पिछले साल एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी। उन्होंने उस पिछली कंपनी में बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की थी, तो नो डाउट उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उनके पास वो लंबा उनका एक करियर रहा था डायरेक्ट सेलिंग का, तो उनके पास डायरेक्ट सेलिंग के अनुभव की कमी भी नहीं थी। यानी कि उनके पास पैसा भी था, फंड्स भी थे, उनके पास अनुभव भी था, बट अनुभव था डायरेक्ट सेलिंग का, कंपनी चलाने का अनुभव नहीं था। उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी, शुरू में बहुत ज़बरदस्त उछाल भी आया और एक ऐसा लगा कि शायद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में एक नई कंपनी का, एक लॉन्ग टर्म कंपनी का उदय हो चुका है। लेकिन 2023 आते आते मिड में आते आते उन लोगों को एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा और कंपनी कोलैप्स कर गई और सारी मैनेजमेंट वापस उसी कंपनी में जाके उन्होंने ज्वाइन करा, दोबारा से अपने उसी बिज़नेस को स्टार्ट करा और वो कंपनी बंद हो गई। यहाँ पर लेसन क्या है? यहाँ पर लेसन 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जब भी बड़े बड़े अचीवर्स मिलके कंपनी चलाते हैं, रन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। लेकिन बिगनर के लिए क्या? अब उन्होंने तो कंपनी बंद कर दिया और दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना भविष्य देखा था, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, उन बेचारों का क्या? वो तो कहीं के नहीं रहे। यानी कि
ये लेसन है कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी अरे गरे प्लेटफॉर्म पे आप अपना भविष्य नहीं देख सकते। साथ में लेसन नंबर 2 कि सिर्फ फंड्स होना और डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा बहुत ठीक ठाक अनुभव होना भी सफिशिएंट नहीं है। कंपनी चलाने का अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी रन करने का विज़न होना, लॉन्ग टर्म विज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्टीमेट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही प्लेटफॉर्म रन करेंगे जो इन सब चीज़ों पर खरे उतरेंगे। यानी कि कंपनी चलाना एक बिल्कुल डिफरेंट जो है सिनेरियो है, एक बिल्कुल डिफरेंट सीन है। कंपनी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी एरा गैरा उठ के कंपनी को खोलेगा और उसे चला लेगा। इसलिए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हुए आपको देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं उन्हें कंपनी चलाने का कोई अनुभव है कि नहीं है, या फिर वो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही बस पैसा लगा के कुछ कहीं से भी प्रोडक्ट बनवा के आपको दे रहे हैं कि आप चलिए जाइए आप बेचिए। ऐसे कंपनी रन नहीं हो सकती। ये 2023 ने हमें सिखाया है। नंबर 1। नंबर 2, एक और ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत धमाल मचाई हुई थी, और यहाँ पे हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, हम लोग किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। उन लोग का अपना एक जो भी उनका थॉट प्रोसेस रहा होगा उसी का उन लोग को रिजल्ट मिला होगा। और लेकिन हमारे लिए क्या लेसन है, हम सिर्फ उतना देखेंगे। एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा, जिन्होंने सोशल मीडिया पे उठापटक मचा रखी थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रखा था, 2023 एंड होते होते कोलैप्स कर गए। यानी कि सोशल मीडिया पे शोर शराबा करने से और जो है चेक्स दिखाने से, गाड़ियाँ दिखाने से कंपनियां नहीं चलती हैं। कंपनियां चलती हैं लॉन्ग टर्म विजन से, कंपनियां चलती हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स से, कंपनियां चलती हैं सस्टेनेबल प्लान से, कंपनियां चलती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अच्छी नीयत से। वो ऑर्गेनाइजेशन आज बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। और कोलैप्स क्या कर चुकी है, उसके तो जो मेन टॉप अचीवर थे और जो मेन सीईओ साहब थे, जो बार बार फेसबुक पे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो चुके हैं। और मज़े की बात देखिए, बाहर होने के 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ही वो एक नई अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं और एक नया सेटअप तैयार कर रहे हैं। भाई साहब कमाल की बात है। अरे भाई, जो टॉप अचीवर हैं उनका तो कहीं ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन जो बिगनर है, जो डायरेक्ट सेलर, ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला डायरेक्ट सेलर है, उसका क्या उसके लिए इतना आसान है एक नए कॉन्सेप्ट में जाके दोबारा से जो है अपना भविष्य देखना? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसका भविष्य खराब हो जाता है ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से। लेसन नंबर 2 कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म से बचना है जहाँ पर अनएथिकल प्रैक्टिस होती है, जहाँ पर प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, जहाँ पे सिर्फ प्लान बेचा जाता है, जहाँ पे चेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। वो ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें बिगनर को या ग्राउंड लेवल पे काम करने वालों को बचना चाहिए। इसके साथ में हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस प्लेटफॉर्म को हम स्टडी कर रहे हैं, हमें बेसिकली प्लेटफॉर्म को स्टडी करना चाहिए, प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उधार के पैसों से कंपनी स्टार्ट हुई है या चंदे के पैसों से कंपनी स्टार्ट हुई है। ऐसी कंपनियाँ नहीं चलती। कंपनी वो चलती है जो डेट फ्री कंपनी हो। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि एटोमी एक डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कैसे कहते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट बनवाने के लिए या कहीं से भी जो भी सर्विसेज कहीं से बाहर से लेती है, उसके लिए उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता है, पैसा देती है तब अपना काम करवाती है, उसे कहते हैं डेट फ्री कंपनी। इसके अलावा आपको प्लान भी सस्टेनेबल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं होती है। एटोमी इंडिया के बारे में हम लोग प्राउडली कह सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले बड़े बड़े अचीवर्स को भी बाहर कर देती है कंपनी। ये लेसन है 2023 के, जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता था। और
अनुभव बहुत मैटर करता है एक कंपनी को रन करने में। हमें बेसिकली जो बिगनर्स हैं, हमें उन्हें देखना चाहिए कि उस प्लेटफॉर्म को जहाँ से भी जैसे भी रन किया जा रहा है वो क्या अनुभव उनके पास अनुभव है कंपनी को रन करने का। अब एटॉमिक कंपनी के बारे में आप क्या बात करेंगे, हम लोग 12-13 साल ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड पे ग्लोबली कंपनी रन कर रही है, तो अनुभव के बगैर तो नहीं करेगी ना। और दूसरा, एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो चुका है कंपनी को रन करने के लिए। ऐसे प्लेटफॉर्म को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। 2 लेसन मैं आपको बता चुका हूँ, 2 अलर्ट बता चुका हूँ बेसिकली। एक, पैसा होना या डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव होना बड़ी बात नहीं है, कंपनी रन करने का भी अनुभव होना चाहिए प्लेटफॉर्म में। दूसरा कि ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपनी आईडी लगा देने से आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट नहीं बन जाते हैं। आपको देखना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है। जो आज बंद करा और कल दूसरा जो है दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया है, तो वो आगे भी यही करेंगे, उनका कल्चर वही है। तो मैं सभी बिगनर्स से, सभी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म से आप दूर रहिए और एक अच्छे स्टेबल प्लेटफॉर्म की तरफ अपना फोकस कीजिए। लेसन नंबर 3, ये भी एक बहुत ज़रूरी अलर्ट है, लेसन है जो कि 2023 ने हमें दिया है। वो क्या है भाई, कोर्स सेलिंग कॉन्सेप्ट से दूर रहिए। अभी ऑलरेडी इस समय ये लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे, हम सब लोग, ज़्यादातर लोग इसको वॉच कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोर्स पे बिजनेस स्टार्ट किया और आज उसकी क्या हशर हो चुका है, लगातार सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही है। और ऐसे किसी भी कोर्स सेलिंग कॉन्सेप्ट से मैं आपको सजेशन दूंगा आप दूर रहिए, जहाँ पे ये सिखाया जाए कि आपसे मान लीजिए 50,000 लाख रुपए ले लिया जाए और फिर जब आपको उसको वर्थ ना लगे और आप अपना पैसा मांगे तो आपसे ये कहा जाए कि अगर ये पैसा आपको चाहिए वापस तो आप अपने जैसे 2, 4, 6 लोगों को लेके आइए, उनको कोर्स बेचिए, फिर आपको आपका पैसा मिल जाए। यानी कि जो चीज़ आपके ही किसी काम के नहीं है, आप अपने नियर वन डियर वन के पैसे वहाँ पे कैसे लगवा सकते हैं। ये टोटली अनएथिकल है, स्कैम है। ऐसे कोर्स सेलिंग कॉन्सेप्ट से प्लीज़ दूर रहिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, आदमी को, बिगनर को एक कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि मुझे तो ठग लिया गया है, और वो उसे आगे उसका जो ज़मीर है वो गवाही नहीं देता कि वो किसी और को, अपने जानने वाले को, अपने यार दोस्त को, रिलेटिव को उसमें इन्वॉल्व कर दे और वो अपना पैसा खो देता है। फिर वो डायरेक्ट सेलिंग को ब्लेम करता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं भी इस तरह की नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा भविष्य है, खासकर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में। लेकिन वो तभी है जब हम इन 3 लेसन्स को फॉलो करें, इन 3 अलर्ट से हम कुछ सीखें। 2023 से 2024 जाते हुए, 2024 में एंटर करते हुए हमें 2023 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या हुआ है, हमें उससे सबक लेना चाहिए। तो यही एक छोटा सा मैसेज था, जो कुछ अलर्ट्स है जो 2023 में हमने सीखे हैं, हमें उससे शिक्षा लेते हुए अपने 2024 का अपना प्लान करना चाहिए। इसी मैसेज के संग इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे जल्द ही नए कंटेंट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।